मंदिर वही बनाएंगे, कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या तो एक जाति है, मथुरा तो शिवन की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने पर आज पामगढ़ विधानसभा के सूर्यनारायण है और सूर्यनारायण में कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला था और सरकार की जो जीत है उसे बड़े ही धूमधाम के साथ नगर में मनाया है। और नगर के साथ ही साथ सूर्यनारायण मंडल के अध्यक्ष हैं संजू बंजारे जी, जान लेते हैं। बड़े ही उलटफेर का जो गेम है वो चलता रहा लगातार। जो है स्क्रीन पर माना जा रहा था कि कांग्रेस लास्ट में ही चुनाव जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहरा दिया। छत्तीसगढ़ में हमको पहले से मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के ऊपर पूरे देश को, छत्तीसगढ़ को भी भरोसा था कि मोदी जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा दुख की बात है कि हम अपने पामगढ़ विधानसभा नहीं जीत पाए, जांजगीर जिला नहीं जीत पाए, इसका हमें निश्चित रूप से उसका गम है। लेकिन सरकार बनी है, इसकी खुशी है। और ख़ास करके श्रीराम में हम जो है रिकॉर्ड मत से जीते हैं श्रीराम नगर को, उसकी भी खुशी है। यदि पामगढ़ सीट की बात करें तो पामगढ़ सीट में यदि बीएसपी भी फाइटिंग में रहती तो पर भी हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हमारे संतोष लहरी जी को हम जिता लेते, ये पूरा हमको भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संतोष लहरे जी हैं, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के बीच जो टक्कर दी, कांटे की टक्कर जो थी वो बनी हुई थी। अंततः क्या लगता है कि लोगों को आप क्या समझा नहीं पाए? सरकार की जो घोषणा पत्र है क्या लोगों तक नहीं बता पाए? हार का कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के मेरे देवतुल्य मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर हमें 48,000 वोट दिए हैं। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैदी से लगे रहे पूरे चुनाव के दौरान, जो हमारी घोषणा पत्र की सारी बातों को लोगों तक पहुँचाए और उसके बनिस्बत हमको वोट भी मिला। हमारे वोटों में कोई कमी नहीं है। हम पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो हमने 16,000 वोट बढ़ाया है और पामगढ़ के इतिहास में 48,000 वोट पहली बार प्राप्त हम लोगों को हुआ है। जबकि वोट पिछले 3 चुनाव में देखें तो लगभग उतना ही पड़ा, पिछले चुनाव में भी उतना पड़ा था, आज भी लगभग उतना ही वोट पड़ा है। अब रही बात हार की, तो हार में एक बहुत बड़ा रोल समीकरण का रहता है। समीकरण जो हमारे अनुकूल नहीं बैठा और ये था कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट वो कांग्रेस के तरफ मुंह हो गए और कांग्रेस को ज़्यादा जहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो जिस बूथ में बहुजन समाज पार्टी की दबदबा या वर्चस्व हुआ करता है, जहाँ उनका अच्छा वोट बैंक है, वहीं कांग्रेस ने लीड किया, तो उसी के कारण हम लोगों को असफलता मिली। बाकी हमारा सब कुछ ठीक था, सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने भी किया, अच्छा वोट भी मिला, क्षेत्र के लोगों ने हमें आशीर्वाद भी दिए। हार जीत खैर चुनाव में लगा रहता है और इस पर ज़्यादा लेकिन खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी। लोग संदेह व्यक्त कर रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हम लोगों को पूरा आत्मविश्वास था कि सरकार बनेगी। और हाँ, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि पूरे संयुक्त जांजगीर जिला के 6 विधानसभा हम लोग क्यों हार गए, लोकसभा के पूरे 8 विधानसभा क्यों हार गए, वो क्या ऐसा फैक्टर था। और हम लोगों को तभी तत्काल में समझ में आया कि ये बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव वाला
लोकसभा क्षेत्र है और सभी जगह से बहुजन समाज पार्टी का वोट कांग्रेस को ज़्यादा मात्रा में हमको भी मिला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस को बहुत आसानी से वो ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हमें थोड़ा से असफलता मिली है। लोकसभा की किस प्रकार की तैयारी रहेगी, क्योंकि 8 की 8 सीट कांग्रेस के कब्जे में है अब? पिछले बार भी 4 सीट कांग्रेस के कब्जे में थी और 2 ही सीट हमारे पास था, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास था। आज पूरा 8 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दा होता है लोकसभा चुनाव का, और मोदी जी का चेहरा तो अभी भी था, मोदी जी के चेहरा को लेकर अभी भी गए, इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और हमें पूर्ण विश्वास है हम दोगुना मेहनत करेंगे और जो भी प्रत्याशी होंगे इस लोकसभा में उनको हम लोग यहाँ पर उनको जीत दिलाएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बनेंगे। मोदी की गारंटी क्या छत्तीसगढ़ में सच में चली? मोदी की गारंटी की ही वजह से आज सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो सिर्फ मोदी चेहरा, मोदी जैसे बोले कि मोदी को विश्वास कीजिए, और उसी विश्वास के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। क्या लगता है कि लगातार बढ़त विधानसभा चुनाव में देखी शिवरेआड़ से बढ़त बीजेपी को मिलती रही? हमारे कार्यकर्ता जो हैं बहुत मेहनत किए हैं यहाँ श्री नारायण में, उसको सफलता हमको मिला है। और ये विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा में हमारा श्री नारायण आगे है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की मांग है हमारा, इसलिए हमको वोट यहाँ श्री नारायण में मिला है। युवा हैं, लगातार आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, मोदी की गारंटी थी, लेकिन क्या लगता है अंतर विधानसभा चुनाव आप लोग हार गए, जिले में जगह नहीं बनी। अब तैयारी कैसे रहेंगी लोकसभा को लेकर? लोकसभा से लेकर तैयारी अभी से रहेगी। लोकसभा में तो मोदी की गारंटी चलती है, अभी भी हमारा सांसद है, आगे भी हमारा सांसद रहेगा। यहाँ शिवरी नारायण में पहले बार 3710 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 1600 वोट मिला है। 1900 वोट से हारे हैं कांग्रेस शिवरी नारायण से, उसको कांग्रेस से सोचना चाहिए। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप, जीत पर क्या कहेंगे सरकार की? सरकार की जीत पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कहा जाए कि जितने भी मतदाता ने सहयोग किया है सरकार बनाने में, उस सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बधाई। ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता और युवा हैं। युवाओं से जान लेते हैं कि किस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में रणनीति रहेगी। पूर्ण बहुमत बीजेपी की बन चुकी है, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, आगे कैसे सरकार बनेगी? रणनीति फिक्स है, सबका साथ सबका विकास। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है वो फिर सब छत्तीसगढ़ में लागू होगा। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जो भ्रष्टाचार किया है मोदी जी ने गारंटी के साथ किया है, उसे घर वापसी, जेल जो उसकी सही घर है उसमें की जाएगी। और साथ ही अब कृष्ण लल्ला हम आएंगे, मंदिर मथुरा में बनाएंगे। जय जय श्री राम। युवाओं की बड़ी नज़र थी, युवाओं की बड़ी नज़र थी पीएससी घोटाला का। युवाओं का समर्थन बीजेपी को काफी मिला। जांच होगी? जांच नहीं होगी, जांच के साथ साथ कार्रवाई भी होगी। अब यह भाजपा का शासन है, इसमें दोषियों को अंदर जाना ही होगा, चाहे वह कोई भी हो। इसीलिए बड़ी संख्या में युवाओं, बहनों और माताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। अकेले शिवरी नारायण में 5482 वोट में हमने 3510 वोट अर्जित किया है। यह शिवरी नारायण के मतदाताओं का प्यार है, जिन्होंने कमल के फूल पे अपार होकर लुटाया है। मैं सब शिवरी नारायण के मतदाताओं को हृदय से नमन करता हूँ। जय जय श्री राम। सीएम फेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा सीएम का फेस, हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होता है। एक कार्यकर्ता कमल के फूल को जानता है। पार्टी जिसे भी हमारा सीएम स्वीकार करेगी, हम मुझे मालूम है कि वो हमारे अच्छे के लिए स्वीकार करेगी, हम सबको उसको स्वीकार है। जय जय श्री राम। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो जोश खरोश है, लगातार नगर में उन्होंने रैली निकालकर प्रदेश में सरकार बनाई है, उसकी आभार व्यक्त किया है। और पामगढ़ विधानसभा में जनता जनार्दन ने जो जनादेश जो दिया है, उन्हें प्रत्याशी ने भी स्वीकार किया है और कहा है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है बसपा का दबदबा वाला क्षेत्र है, इसलिए कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा की बात में उन्होंने कही है कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे। अब ऐसे में लोकसभा की सभी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस का दबदबा है। ऐसे में लोकसभा क्या इस बार सीट, जांजगीर चांपा लोकसभा क्या सीट को बीजेपी जीत पाती है, तो आने वाला समय ही बताएगा।